Hello student, today we study the chapter 6 of Honeydew. This is Jodie's phone, class 8 part 3. पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो मैं आपको भेज चुकी हूँ, पहले बना दिया है। उसमें मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दिस इज जॉडीज़ फ़ोन का स्टोरी का समझा दिया है। जो पार्ट 2 का एंड होता है कि जॉडी फ़ोन को ढूंढने के लिए जंगल में आता है और उसे अभी तक वो नहीं मिला था। अब हम पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम। अचानक से उसके सामने, जॉडी के सामने कुछ हलचल होती है जिससे कि वो चौंक जाता है। सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड, जिससे कि वो पीछे लुढ़क जाता है। द फोन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज। अब जो उसके सामने अचानक से क्यों घबरा जाता है, क्योंकि उसके सामने वो हिरण का बच्चा फ़ोन आ जाता है उसकी तरफ चेहरा उठाते हुए। इट टर्न इट्स हेड विथ अ वाइड, और उसने अपना सिर जोर से घुमा रहा था वो, और उसकी पानी से भरी हुई आंखें देखकर सिहर हो गई थी किसको, जॉडी घबरा गया था। इट वॉज क्विरलिंग, मतलब यहाँ पे शेकिंग स्लाइटली, वह धीरे धीरे हिला रहा था अपना सर। उसने उठने व भागने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जो जॉडी था वो भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि सामने उसके फ़ोन आ गया और वो भी बिल्कुल भी नहीं हिला। ही विस्पर इट्स मी। जॉडी क्या बोलता है फ़ोन को, मैं हूँ। द फोन लिफ्टेड इट्स नोट सैंटिंग हिम। वो फ़ोन होता है वो अपनी नाक उठाता है और उसको सूंघता है। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक। धीरे से जॉडी अपना एक हाथ उठाता है और नरम सी उसकी जो फ़ोन की गर्दन है उस पर धीरे से रखता है। द टच मेड हिम डेलीरियस। डेलीरियस मीन्स एक्सट्रीमली एक्साइटेड। जो उसका स्पर्श था उससे वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है फ़ोन। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट। वह अपने पैरों से उसके करीब तक आने की कोशिश करता है और वो चलता है जब तक उसके पास नहीं पहुंच जाता है, फ़ोन उसके पास पहुंच जाता। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी। अब वो क्या करता है जॉडी, अब उस अपने हाथ वो किसके आसपास ले जाता है, फ़ोन को उसकी बॉडी के आसपास अपने हाथ ले जाता है। अ लाइट कन्वल्शन पास्ट ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टायर। एक बिजली की तरह एक हल्की सी जो सिरन होती है, कपकपी होती है, वो उसकी बॉडी से गुजरती है, लेकिन वो फ़ोन फिर भी नहीं हिलता है। ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड एज जेंटली एज दो द फोन वेयर अ चाइना डियर। स्ट्रोक मीन्स होता है यहाँ पर सहलाना। वो सहलाता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि चाइना मिट्टी के जो डियर बना हुआ था, हिरण बना हुआ रहता है, उसको वैसे महसूस हो सकता है। एंड ही माइट ब्रेक इट, और उसको ऐसा लग रहा था इतना सॉफ्ट है, इतना प्यारा है कि अगर मैंने इसको ज़्यादा ज़ोर से पकड़ लिया तो कहीं ये टूट ना जाए। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट। उसके फ़ोन की स्किन बहुत सॉफ्ट थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन, मतलब उसकी जो स्किन थी वो अच्छी शानदार थी, चमकदार थी और साफ थी। हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और उसकी स्किन से नरम नरम घास की खुशबू आ रही थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्ट द फोन फ्रॉम द ग्राउंड। धीरे से उसके पास गया और उसने, जॉडी ने फ़ोन को, हिरण के बच्चे को उठा लिया। इट्स लैग हंग लिम्पली। अब उसके जो पैर थे फ़ोन के वो लड़खड़ा रहे थे। दे वेर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू होस्ट द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म। जो फ़ोन के पैर थे, जो हिरणी के बच्चे के पैर थे, वो काफ़ी थोड़े लंबे थे और वो उसे उठाने की, पूरे पैरों से उठाने की पूरी कोशिश कर रहा था जॉडी अपने हाथ में। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक और ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर। उसे ऐसा महसूस हो, ऐसा ना हो कि ये मुझे किक मार दे और इसकी मदर की खुशबू कहीं मेरी बॉडी से ना आ जाए, या अपनी मदर की खुशबू ना सूंघ ले। ही स्कर्टेड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिम अवे इनटू द थिकेट, मतलब कि उसने जो घनी झाड़ियों को थोड़ा सा दूर किया और पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट, और उसने रास्ता बनाने के लिए झाड़ियों को साइड में कर दिया। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रो विथ हिज बर्डन।
अब क्योंकि उसने हाथ में उठाया हुआ था फ़ोन को, तो इस बर्डन के साथ वो झाड़ियों को नहीं हटा पा रहा था. द फॉन्स लेग कॉट इन द बुशेस एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विथ फ्रीडम. तो फ़ोन के जो पैर थे वो बार बार झाड़ियों में फंस रहे थे और वो उसे अच्छे से नहीं उठा पा रहा था. ही ट्राइड टू शेड इट्स फेस फ्रॉम द प्रिकलिंग वाइन. मतलब वो जो कांटे, झाड़ियों में जो कांटे होते, उससे उसके चेहरे को बचाने की कोशिश कर रहा था जॉडी. इट्स हैड बॉब्ड विद द हिज स्ट्राइड. अब उसका सर बार बार हिल रहा था फ़ोन का, इससे भी उसका बैलेंस बिगड़ रहा था जॉडी का. हिज हार्ट थम्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम. अब उसको जो उसका हार्ट था फ़ोन का, वो उसको ऐसा लग रहा था कि जॉडी को महसूस हो रहा था कि अब उसने एक्सेप्ट कर लिया है, फ़ोन ने, हिरण के बच्चे ने जॉडी को अपना मान लिया है. ही रीच्ड द ट्रेल एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम. अब उसको एक ट्रैक मिल गया था, रास्ता मिल गया था, वो जल्दी जल्दी वहाँ से चल रहा था कि वो एक चौराहे पर पहुँच जाए जहाँ से उसके घर का रास्ता मिलता हो. ही स्टॉप्ड टू रेस्ट. अब जॉडी ने, क्योंकि इतनी देर से वो हाथ में फ़ोन को लेके चल रहा था, थक गया था, वो थोड़ा सा रुक जाता है. एंड सेट द फ़ोन डाउन, और उसको भी नीचे ज़मीन में उतार देता है. ऑन इट्स डैगलिंग लेग्स. लेकिन जब वो ज़मीन में उतारता है तो फ़ोन के लेग्स जो हैं लड़खड़ाते हैं, डगमगाते हैं. इट वीवर्ड ऑन दैम. इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड. लेकिन उसके पैर जो नीचे डगमगा रहे थे वो खड़े नहीं होना चाहता था, और ब्लीड, वो मिमियाने लगा फ़ोन को देख के कि मुझे नीचे क्यों उतारा है. ही सैड एंड चेंटेड, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रीथ. वो क्या बोलते हैं, खुशी से क्या बोलता है उसको, रुको रुको, मैं उठाता हूँ, मैं पहले थोड़ी सांस तो ले लूँ. ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट अ फॉन वुड फॉलो इफ़ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड. अब उसको अपने पिताजी की, पापा की एक बात याद आती है कि अगर फ़ोन को कुछ देर अपने उठाकर चलोगे तो कुछ देर बाद वो तुम्हारे पीछे चलने लगेगा. ही स्टार्टेड अवे स्लोली. द फ़ोन स्टेयर्ड आफ्टर हिम. वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन फ़ोन नहीं चला, वो उसे घूरने लगा. ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक्ड इट एंड वॉकड अवे अगेन. वो वापस आया जॉडी, और उसने फिर उस फ़ोन को चलाया और फिर आगे बढ़ गया. इट टूक ए फ्यू बबलिंग स्टेप्ड टूवर्ड हिम एंड क्राइड पिटियसली. वो बबलिंग मतलब लड़खड़ाते हुए पैर, वो हिरनी का बच्चा चला, लेकिन वो फिर रुक गया, और ऐसे पिटियसली मतलब दया भाव से वो रोने लगा, आवाज़ करने लगा, ब्लीड करने लगा. इट वॉज विलिंग टू follow him. It belonged to him. It was his own. He was light-headed with his joy. अब वो समझ गया था, जॉडी को लगा कि वो पहचान गया है कि ये मैं ही हूँ, वो मेरे साथ आना चाहता है. वो खुशी से पागल हो गया फ़ोन, वो जॉडी, ये सब देखकर. ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट. अब वो उसे बहुत सारा प्यार करना चाहता था जॉडी, उसको, फ़ोन को. टू रन एंड रोम विथ इट. उसके साथ खेलना चाहता था जॉडी, और बहुत उसके साथ खेलना कूदना चाहता था. टू कॉल टू इट टू कम टू हिम. अब उसको बुला रहा था, आ जाओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ. ही डियर्ड नॉट अलार्म्ड इट. लेकिन वो कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा था, कोई भी इशारा नहीं बता रहा था. जो अपना फ़ोन था, जो हिरनी का बच्चा था, वो कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा था कि वो आगे बढ़े. ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स. अब जॉडी ने किया, अपने दोनों हाथ उसकी तरफ आगे कर दिया. इट सीम्स टू हिम दैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट. अब इसको ऐसा लग रहा था कि शायद ये बिना एफर्ट के, मतलब बिना कोशिश के ये चलेगा. हिज आर्म्स बिगेन टू एक्ट एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन. अब क्योंकि उसको उठा लिया था, लेकिन फिर भी उसको चलने में बहुत तकलीफ हुई थी जॉडी को, और कुछ देर आगे चलने के बाद जॉडी के हाथ फिर से दुखने लगे, तो उसने फिर से रुक गया. वैन ही वॉक डाउन द फ़ोन फॉलोड हिम एट वंस. और वो जैसे ही वो उसने नीचे उतारा और धीरे से आगे बढ़ा, तो फ़ोन था उसको फॉलो करने लगा, उसके पीछे पीछे आने लगा. ही अलाउ इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस देन पिक्ड इट अप अगेन. अब थोड़ी दूर तक उसको अपने पीछे चलने दिया जॉडी ने, फिर उसको उठा लिया अपने हाथों में. द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग. अब घर का रास्ता थोड़ा सा ही बचा था. ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट.
जॉडी दिन भर चला था और उसको रात भी हो गई थी, रात में भी वो चला था। कैरिड इट एंड कैच इट वॉचिंग इट फॉलो, वो उसको उठा के चल रहा था, कहीं थोड़ा थोड़ा वो फ़ोन उसको फॉलो कर रहा था। ही वॉज वेट विथ स्वेट बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग। अब क्योंकि वो इतना रात भर चल रहा था तो उसका पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया था, लेकिन अब क्योंकि सुबह की जो ठंडी हवा चल रही थी जून मॉर्निंग की, वो उसे थोड़ी ठंडक महसूस करा रही थी। द स्काई वॉज ए क्लियर एज ए स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। अब जो आसमान था बिल्कुल इतना साफ था, ऐसा लग रहा था जैसे कि एक ब्लू चाइना का कप ले लो, उसके अंदर पानी हो, तो बिल्कुल इतना क्लियर उसको लग रहा था। इट केम टू द क्लियरिंग, अब वो बिल्कुल झाड़ियों से दूर साफ रास्ते पे आ गया था। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट रेन, और क्योंकि रात के बारिश के बाद यहाँ सब हरा हरा था, हरियाली दिख रही थी। ही फम्बल्ड विद द लैचेस एंड वॉज फाइनली ऑब्लाइज टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट। अब वो धीरे से दरवाजे को टटोलता है और जो फ़ोन उसके हाथ में था उसको धीरे से नीचे रख देता है कि अब तुम अपने आप को संभालो। देन ही हैड एन आइडिया, अब उसको जॉडी को एक आइडिया आता। ही वुड वॉकड इन टू द हाउस, वो घर के अंदर जाता है, इन टू द पैनीज बेडरूम, पैनी के बेडरूम, अपने फादर के बेडरूम में जाता है। विद द फोन वॉकड बिहाइंड हिम, अब जो फ़ोन था वो उसके पीछे पीछे चल रहा था। बट एट द स्टेप्स द फोन वॉकड एंड रिफ्यूज टू क्लाइम दैम, लेकिन जब वो चढ़ाव पे आया, सीढ़ियों पर आया, तो फ़ोन ने ऊपर चढ़ने से मना कर दिया, मतलब उसकी इच्छा नहीं थी, वॉज अनविलिंग, वो इच्छा नहीं जता रहा था कि मैं अब इन सीढ़ियों पर चढ़ूँगा। ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर, पेनी ले विथ क्लोज्ड आइज, वो उठा के फादर के रूम में ले गया, लेकिन उधर पर फादर सो रहे थे आंख बंद करके। जॉडी कॉल, जॉडी बोलता है पा लुक, खुशी के साथ बोलता है पापा देखो। पैनी टर्न हिज हेड, पैनी अपना सर झुकाते हैं, उसके फादर घुमाते हैं। जॉडी स्टूड बिसाइड हिम, जॉडी उसके पास में खड़ा था। द फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, और जो उसके हाथों में क्या था, जॉडी के हाथ में क्या था, उसके हाथ में उसने अपने फ़ोन को अपने हाथ में जोर से पकड़ रखा था। इट सीम्स टू पैनी दैट द बॉयज़ आइज वेयर एज ब्राइट एज द फोन। अब जॉडी को, फादर को कैसा महसूस लग रहा था कि जो जॉडी है उसकी आंखें और जो फ़ोन की आंखें बिल्कुल चमक रही हैं खुशी के मारे। ही सेड आई एम ग्लैड यू फाइंड हिम, मुझे बहुत खुशी है कि तुमको फ़ोन मिल गया, वो जॉडी को बोलते हैं। जॉडी देन वैन टू द किचन, जॉडी किचन में जाता है। द फोन बबल्ड आफ्टर हिम, मतलब लगे हुए फोन भी उसके पीछे पीछे आता है। अ पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, किचन में जो मॉर्निंग का मिल्क था जॉडी का वो रखा हुआ था। द क्रीम हैज़ रेस्ड ऑन इट, उसके ऊपर मलाई जम गई थी। ही स्किम्ड द क्रीम इन टू अ जग, वो जग में क्रीम को डाल देता है। ही पोर्ड मिल्क इन टू ए स्मॉल ग्राउंड, गर्ड में डालता है, एक बाउल में वो मिल्क को डालता है। ही हेल्ड इट आउट टू द फोन, और वो किसको दे देता है बाउल, फ़ोन को देता है। इट बटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क, वो क्या करता है, वो उसको सूंघने की कोशिश करता है कि ये क्या है। ही सेव्ड इट प्रिकेरियसली फ्रॉम द स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, वो उसको धक्का देने की नाक से सूंघने की कोशिश करता है फ़ोन, तो ऐसा ना हो कि फ्लोर पर फैल जाए, तो वो उसको सेफ पकड़ के रखता है जॉडी। इट कुड मेक नथिंग टू द ऑफ द मिल्क इन द गॉड, उसके जो उसने धक्का दिया, थोड़ा सा स्प्लिकिंग फैलाने की कोशिश की थी, उससे वो नहीं फैला, उसने जॉडी ने बाउल को संभाल के रखा। ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क एंड थ्रस्ट दैम इन टू द फोन सॉफ्ट वेट माउथ, अब क्योंकि वो स्मेल कर रहा था, उसको सूंघ रहा था, फ़ोन को नहीं पता था कि इस दूध से क्या करना है, तो जॉडी अपनी एक फिंगर उसमें डालता है, डिप करता है दूध में, और वही फिंगर उसके मुंह में, जो फ़ोन के मुंह में डाल देता है। इट्स सक ग्रिडली, वो बहुत लालच से उसको सक कर लेता, मतलब चूस लेता है उसकी उंगली में जितना भी दूध था, क्योंकि वो भूखा था। वैन ही विड्रू देम, और जैसे ही वो उंगली निकालता है वो ही इट ब्लिटेड, मतलब ज़ोर से, फ्रेंटिकली मतलब ज़ोर से, गुस्से के साथ वो मिमियाने लगता है। एंड बटर्ड हिम, उसको ज़ोर से गुस्सा दिखाने लगता है।
He dipped his finger again, and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk. वो सेकेंड टाइम फिर से फिंगर अपने दूध के बाउल में डालता है, फिर उसके मुंह में लगाता है, लेकिन अब उसके मुंह को धीरे से फिंगर के साथ उसका मुंह बाउल की तरफ लेके आता है. द फॉन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नॉटेड, मतलब उसने गट गट, स्नॉटेड मतलब गट, जो पीने की आवाज़ आती है ना, गट गट करके पूरा दूध बाउल का पी लिया. इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हुप इम्पेशेंटली. एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फॉन वॉज कंटेंट. जब तक उसने अपनी फिंगर्स दूध में नहीं रखी, आखिरी दूध तक उसने पूरा पी लिया, कि उसको जब तक संतुष्टि नहीं होगी फॉन को कि मेरा दूध ख़त्म हो गया, जब तक जॉडी ने अपनी उंगली उस दूध के बाउल में रखे रहा. इट क्लोज्ड इट्स आइज ड्रीमली. जो फॉन की जो आंखें थी वो अब क्लोज हो गई खुशी के कारण, कि अब वो उसका पेट थोड़ा सा भर गया था. इट वॉज एस्टेसी टू फील इट्स टंग, मतलब हैप्पीनेस फील कर रहा था. अब उसकी जो जीभ थी ना, वो बहुत हैप्पी फील कर रही थी अगेंस्ट हिज हैड. इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ. अब उसको तो बहुत खुशी हो गई थी, जो फॉन था, जो बच्चा था, उसने दूध पी लिया था, उसको संतुष्टि हो गई थी, और जॉडी को भी बहुत खुशी हो गई थी. अब वो छोटी सी पूंछ जो फॉन की थी वो इधर उधर हिला रहा था. द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश इन ए स्विर्ल ऑफ द फोम एंड गार्गलिंग. अब आखिरी का जो दूध था वो गड़गड़ाते की आवाज़ के साथ पूरा जो फॉन ने, हिरनी के बच्चे ने पी लिया. ये और इस तरह से जॉडी को फ़ोन का बच्चा मिल गया, और फ़ोन के बच्चे को भी एक अच्छा दोस्त और एक अच्छा पालने वाला जॉडी मिल गया. मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, और ये स्टोरी लिखी है मार्जोरिया खिन्नन रॉलिंग्स ने. ये बहुत अच्छी स्टोरी है और आप लोग इसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे. थैंक यू. गुड डे.